Hello everyone, मेरा नाम योजित कौस्तुभ है and I study in Triple IT Sri City CSE branch and I am in my second year. Today we'll be doing the NCERT Exemplar for the chapter Permutations and Combinations. तो इसके पहले सेशन पे हमने किया था टिल हमने कंप्लीट कर लिया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। शॉर्ट आंसर टाइप हो गए और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए और इस बार हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली क्वेश्चन ये है कि इफ NC12 इज इक्वल टू NC8 देन N इज इक्वल, तो हमें दिया गया है कि NC12 इज इक्वल टू NC8, है ना। तो हम क्या करेंगे, विल डू दिस, विल राइट NC12 इज इक्वल टू NC(n-8), क्योंकि हमें पता है कि अगर NCR दिया गया है तो इट विल बी इक्वल टू NC(n-R). तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये लिख लेंगे पहले, है ना। तो इससे क्या आएगी, हमें विल बी गेटिंग 12 इज इक्वल टू N-R, सॉरी N-8। यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट में कंपेयर करते हैं। तो विद दैट विल बी गेटिंग N is equal to 20. So that's our answer. Option A is the answer. ठीक है। तो next question है, the number of possible outcomes when a coin is tossed 6 times each. So we know that अगर एक coin toss हुआ है, it will have two outcomes. एक होगी heads और एक होगी tails, है ना। So अब एक कॉइन को टॉस किया गया है 6 टाइम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 2 to the power of 6, क्योंकि एक बार तो हेड्स और टेल्स हो सकती है, दूसरी बार भी हेड्स और टेल्स हो सकती है, वैसे 6 बार कर रहे हैं, so it will become 2 to the power of 6. Okay, so this is equal to 64. The number of different 4-digit numbers that can be formed with the digits 2, 3, 4, 7 and using each digit only once. जैसे मैंने पहले सेशन में आपको बताया, PNC में you have to make sure you read all the entire question perfectly, है ना। तो यहाँ दिया गया है कि 4 डिजिट है, 2, 3, 4 और 7, और इन 4 डिजिट में से एक डिजिट को बस एक ही बार यूज करके कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं, एंड इट हैज टू बी 4-digit नंबर। ओके, तो लेट्स सी, बेसिकली इट मींस हमें परम्यूटेशंस को फाइंड करना पड़ेगा। ओके, so we have to find P, not C. Okay, not C, we have to find P. तो बात हो गई कि 4 है, ठीक है। There are 4 digits and we need 4-digit numbers. So we'll be doing 4p4, which will give us 4 factorial, है ना। So this is equal to 24. ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर में, ये टिपिकली शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, है ना। आप देख के आंसर बोल सकते हैं, दैट इजी होते हैं, पर यू शुडंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। आपको फिर भी क्वेश्चन परफेक्टली पढ़ के ही आंसर देनी। Okay, the sum of digits in unit place of all numbers formed with the help of 3, 4, 5 and 6 taken all at a time each, है ना। So समझ लो कि हमारे पे 4 डिब्बे हैं। ओके, ये होगी डिब्बा 1, डिब्बा 2 and 3 and 4। मैं क्या करूंगा, बारी बारी से जो डिजिट्स मुझे दिए गए हैं 3, 4, 5, 6, इन सबको यहाँ पे फिक्स करूंगा। ओके, यहाँ पे फिक्स करूंगा और आई सी व्हाट विल कम ओवर हियर। यहाँ 3 रिमेनिंग प्लेसेस में और क्या आ सकती है। ओके, वहां क्या आती है उससे मुझे इस क्वेश्चन में उतनी मतलब नहीं है, पर ये जितने कॉम्बिनेशंस बनाते हैं उससे मतलब है, ठीक है। सो इफ आई पुट 3 ओवर हियर, विल बी गेटिंग 3 combinations over here, okay, 2 over here and 1 over here, okay.
taken all at the time मतलब we can't repeat those digits, so it will be 3, 2 and 1. ठीक है, उसी तरह मैं अगर 4 को फिक्स करूं 3, 2, 1 अगेन, अगर 5 को फिक्स करूं 3, 2, 1, so we'll be getting 3 into 2 into 1 है ना, into जितने digits हैं 4, so the answer will be 24. Okay, 24 different numbers आ सकते हैं, पर this is not what they ask. They ask कि ये यूनिट डिजिट में जो है for all the numbers उसका सम बताओ. ओके, सो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड 3 into 3 factorial, okay, plus 4 into 3 factorial plus 5 into 3 factorial plus 6 into 3 factorial. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आएगी. हमें सम ऑफ यूनिट डिजिट फाइंड करना पड़ेगा, और यहाँ पे यूनिट डिजिट को चेंज करते रहते हैं नाम. पहले तो 3 लिया था, 3 पे आई थी 3 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन, 4 लिया था, 4 पे आई थी 3 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन, 5 लिया था, 5 पे आई थी 3 फैक्टोरियल. ऐसे हमें 4 डिजिट के लिए 3 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन आया. तो विल जस्ट ऐड देम अप, विल बी गेटिंग 3 फैक्टोरियल इनटू 6 plus 5 11, 11 plus 4 15, 15 plus 8 15 plus 3 18 है ना, so 18 into 3 factorial, so this will become equal to कितना होगा 108. So the answer is 108. Now, next question. Total number of words formed by 2 vowels and 3 consonants taken from 4 vowels and 5 consonants is equal to. तो बोला गया है कि there are 4 vowels, okay, 4 vowels हैं और 5 consonants हैं, जिनमें से उन्होंने चूज किया है 2 vowels और 3 consonants, और हमें पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो सकते हैं. ओके, तो बात ये है ना, अगर मैं एक वर्ड ले लूं, है ना, एक 5 लेटर की वर्ड ले लूं, इट डजंट मैटर मैं यहाँ पे वोवेल रखूं कि कॉन्सोनेंट रखूं या व्हाटएवर, कुछ भी रख सकता हूँ, पर वो एक वर्ड फॉर्म कर ले, है ना. उसी तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ वोवेल्स वी कैन टेक and combination of consonants we get. So answer is going to be 4C2 into 5C3, which is 6 into 10, which is 60. So next question. A 5-digit number divisible by 3 is to be formed using the numbers 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repetitions. The total number of ways this can be done is, okay, so हमें पता है कि एक नंबर को divisible by 3 होना है, then the digits should add up to a multiple of 3, है ना. So for example हमने लिया है 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, this is adding up to 12, which is divisible by 3. So हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एक 5-digit number. 5-digit number चाहिए तो we can't put 0 at the first place. Okay, first place पे अगर रख देंगे तो it will become 4-digit number. तो हम क्या करेंगे, पहले प्लेस पे आएंगे 4 कॉम्बिनेशन. पहले प्लेस पे आएंगे 4 कॉम्बिनेशन, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है ना, तो यहाँ पे आएंगे 4 कॉम्बिनेशन, और उसके बाद आई कैन पुट 0 इन द सेकंड प्लेस, तो यहाँ पे भी आएंगे 4 कॉम्बिनेशन. उसके बाद यहाँ पे आएंगे 3 कॉम्बिनेशन, उसके बाद यहाँ पे आएंगे 2 कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे आएगी 1. ओके, तो इन सबको मल्टीप्लाई करो यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन रूल, विल बी गेटिंग 96. अब इस सबकी हम ये लेंगे कि क्या करेंगे,
पहले तो हमने ये लिया है ना, we have taken this combination. Now we'll be taking 1, 2, 3, 4 and 5, which will lead to 15. Okay, 15 भी divisible by 3 है, तो इसमें हम आएंगे 5 factorial. Okay, 5 factorial being 120 base. So the total will be 120 plus 96, which is equal to 216 base. Okay. ये ऑप्शन ए हो गई आंसर. चलते हैं 32 क्वेश्चन में. Everybody in a room shakes hands with everybody else. Okay. The total number of handshakes is 66. The total number of people in the room is. तो बोला गया है कि रूम में से एक्स नंबर ऑफ लोग हैं, है ना, सबने अपने आप को हैंडशेक दिया. ओके, तो समझो कि ऐसे क्वेश्चंस जब पूछे जाएंगे ना, आपको यू हैव टू इमेजिन बीइंग देयर, है ना. आप समझ लो कि उन हैंडशेक्स देने वालों से उनमें से एक हुआ. ओके कूल. तो आप हो, है ना, आप हो और आपने हैंडशेक दिया है किसी और को, किसी और को, किसी और को, किसी और को. ठीक है, ऐसे दे दिया है x-1 पीपल को. ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को तो हैंडशेक दोगे नहीं. अब लेट अस से कि आपका दोस्त भी यहाँ है. ठीक है, आपने अपने दोस्त को भी हैंडशेक दिया और आपका दोस्त क्या करेगा, आपका दोस्त भी सबको हैंडशेक देगा, तो वो भी इतने सारे हैंडशेक्स देगा, वो देगा x-2 हैंडशेक्स. ठीक है, तो दिस होल थिंग कैन बी समराइज्ड एज NCE2. ओके, let the total number of people be x, n, then two people make one handshake now, so it will be NC2, and NC2 is equal to 66. ये तो given है. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे. n factorial, n-2 factorial और 2 factorial is equal to 66. So this will become equal to 65, 132 हो जाएगी ये, है ना, और ये हो जाएगी n into n-1. ठीक है, so this will become 12 into 11. Okay, so this is equal to n is equal to 12. This is the answer. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The number of triangles that are formed by choosing the vertices from a set of 12 points, 7 of which lie on the same line is, है ना. तो दिया गया है कि you have to find the number of triangles formed, okay, from a set of 12 points. So in a plane there are 12 points, out of which 7 form a line, है ना. तो हम क्या करेंगे, we know that the number of triangles formed by 12 points taking 3 at a time is 12C3. okay, पर इनमें से 7 कोलिनियर हैं क्योंकि लाइन फॉर्म कर रहे हैं. सो इन 7 पॉइंट्स से कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट देम. तो विल डू 7C3. ठीक है, so we'll be getting this, which is equal to 220 minus 35, which is equal to 185. So it's the total number of triangles that can be formed. The number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines is. Okay, तो दिया गया है कि there's a set of 4 parallel lines, है ना, 4 parallel lines intersect कर रहे हैं 3 parallel lines को. Okay, so we have to find the number of parallelograms formed.
तो फिर से वी नो दैट द नंबर ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, रिक्वायर्ड इज 4C2। फॉर एग्जाम्पल एक हो गई ये पैरेललोग्राम, है ना, इसमें ये और ये लाइन पैरेलल है, तो देर आर टू लाइंस पैरेलल, तो हमें चूज करना चाहिए 4C2 में से, और ये और ये लाइन पैरेलल है, तो विल बी डूइंग 3C2 ओवर हियर, so we'll be getting 8. That's the answer. So next question. The number of ways in which a team of 11 players can be selected from 22 players, always including 2 of them and excluding 4 of them each. तो दिया गया है कि there's a team that has to be selected of 11 players out of 22 players, जिनमें से 2 को सेलेक्ट करना ही है और 4 को करना ही नहीं। ओके, सो समझ लो कि ये 4 सब्स्टिट्यूट क्या कुछ है ना, और ये 2 है कैप्टन और वाइस कैप्टन। ओके, तो हम क्या करेंगे, विल फर्स्ट डू कि इन 2 को लगा लेंगे अंदर। अब कितने स्पॉट्स बचे हैं टीम में, 9, और कितने लोग बचे हैं 20, और इन 4 को नहीं इंक्लूड करने हैं, तो विल डू -4 विच विल बिकम इक्वल टू 16। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 16 लोगों में से 9 को चूज करना पड़ेगा, तो विल जस्ट डू 16C9। बस क्या, ठीक है। So the number of 5-digit telephone numbers having at least one of their digit repeated is, ठीक है, तो हमें चाहिए 5-digit numbers, ठीक है, 5-digit numbers टोटल देख लेंगे पहले, तो टोटल हो जाएगी कि 10 to the power of 5 into 10 to the power of 5 into 10 to the power of into 10 into 10, क्योंकि 5 डिजिट है, ठीक है, एक एक डिजिट में एक एक डब्बे में 10 डिजिट आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि 5-digit नंबर्स, 5-digit टेलीफोन नंबर्स का पूछ रहा है, तो द फर्स्ट नंबर कैन बी 0 ऑल्सो, है ना, सो दिस इज इक्वल टू 10 to the power of 5 टोटल नंबर। ओके, सो अगर रिपीट ही नहीं होना है, इफ द कंडीशन वाज दैट no digit has to be repeated, then it would have been 10P5, ठीक है, बट द सेड एटलीस्ट एक को तो रिपीट ही होना है, एटलीस्ट बोला है, ठीक है, तो इट कैन बी दैट ऑल डिजिट्स आर आल्सो रिपीटिंग, या इट कैन बी 2 or 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग, वो नहीं मेंशन किया है, बट दे सेड एटलीस्ट वन, तो हम क्या करेंगे, विल डू 10 to the power of 5 minus 10P5, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 10,000 1 lakh, ठीक है, 1 lakh minus 30240, which is equal to 69760, ठीक है, so our answer is option D. Now next question. The number of ways in which we can choose a committee from 4 men and 6 women, so that the committee includes at least 2 men and exactly twice as many women as men each. Okay, तो पूछा गया है क्या कि हमें कमेटी चूज करनी है कितने लोगों से, 4 लोग, 4 मर्दों से और 6 औरतों से। ओके, सो दैट द कमिटी इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 men, एटलीस्ट 2 हों, ठीक है, 2 मर्द हों, और एंड एग्जैक्टली ट्वाइस एज मेनी वुमेन एज मेन, तो 2 into men होनी चाहिए, वुमेन। ओके, वेल यू कैन टेक कि अगर मैं 2 मर्दों को ले रहा हूँ, ओके, अगर आई एम टेकिंग 2 men, देन इट विल बी 4 women, कुल। अगर मैं 3 men को ले रहा हूँ, देन इट विल बी 6 women। आई कैन टेक 4 men अगेन, क्योंकि 4 men को लूंगा तो
8 वो मेरे को लेना पड़ेगा एंड देयर आर ओनली 6 है ना। तो ये कर लेंगे। अगर 2 men और 4 women ले रहा हूँ, सो आई विल बी गेटिंग 4c2 into 6c4, ओके। और अगर 3 men और 6 women को ले रहा हूँ, आई विल बी गेटिंग 4c3 into 6c6, ठीक है, which is equal to 94. Now, the total number of 9-digit numbers which have all different digits is, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रही है? The total number of 9-digit numbers which have all different digits is. तो हमें पता है कि डिजिट्स तो 10 होते हैं, है ना। देयर आर 10 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 डिजिट नहीं है ना। सो वी नो दैट 0 को तो पहले डिजिट की तरह यूज नहीं कर सकते, तो पहले प्लेस पे आ जाएगी 9 डिजिट। उसके बाद रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो द रिमेनिंग 8 places can be taken as 9 factorial. So the answer is option C. Now, the number of words which can be formed out of the letters of the word article, ARTICLE, so that the vowels occupy the even place is. तो हमें दिया गया है the word article, okay, the word article, और इसमें हमें बोला गया है कि the vowels A, I और E इन्हें इवन प्लेस पे ही रखनी है। तो ये हो गई 1, ये हो गई 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, है ना। तो वॉवल्स आ सकते हैं 2 पे, 4 पे और 6 पे, ठीक है। सो ये कंसोनेंट्स का तो और कहीं पे भी आ सकते हैं, और इस वर्ड में क्या हुआ, बस 3 इवन प्लेसेस है और 4 ऑड प्लेस, तो सारे कॉन्सोनेंट्स ऑड प्लेस पे ही आएंगे। कॉन्सोनेंट्स को हम लगा सकते हैं 4p4 बेस में, और वॉवल्स को 3p3 में, ठीक है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 24 एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 6, एंड मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर लेंगे, तो विल बी गेटिंग 24 into 6 which is equal to 144. So the answer is option B. Next, given 5 different dice, find 5 different green dice, 4 different blue dice and 3 different red dice. The number of combination of dice which can be chosen taking at least 1 green and 1 blue die is. तो दिया गया है कि 5 डिफरेंट ग्रीन डाई है, ठीक है। तो अगर चूज करनी है मुझे, तो आई कैन चूज इन 2 to the power of 5, और 4 डिफरेंट ब्लू डाई हैं, तो इट विल बी 2 to the power of 4, एंड फॉर रेड डाइस इट विल बी 2 to the power of 3, okay. If at least 1 blue and 1 green die are selected, then the number of selections is 2 to the power of 5 minus 1, है ना, into 2 to the power of 4 minus 1. Okay, and बोला गया है कि हाँ, the number of combinations which can be chosen taking at least 1 green and 1 blue die each. Okay, और मैं क्या करूंगा, into 2 to the power of 3, क्योंकि रेड डाई 3 है ना, 2 to the power of 3 है ना, so I'll be putting that. So we'll be getting 31 into 15 into 8, which is equal to 3720. Okay.
तो अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो दिया गया है 41 क्वेश्चन में, इफ NPR is equal to 840, NCR is equal to 35, है ना? तो R क्या है? R is equal to what? तो हम क्या करेंगे, गिवन की n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840 और n फैक्टोरियल बाय r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35। मैं इसको इसमें रिप्लेस कर लूंगा, ठीक है? तो विल बी गेटिंग 35 divided by r factorial is equal to 840। ओके, तो बेसिकली क्या आएगी, r factorial is equal to, सॉरी ये ऊपर आएगी ना, r factorial is equal to 840 by 35, ठीक है, which is equal to 24। तो we'll be getting r is equal to, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है कि 15C8 प्लस 15C9 माइनस 15C6 माइनस 15C7 इज इक्वल टू, तो मैं क्या करूंगा, हमें पता है कि NCR इज इक्वल टू N C N माइनस R, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ यूज करूँ, गेटिंग 15C8 प्लस 15C9 माइनस, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जहाँ 15C6 और 7 है उनको इस प्रॉपर्टी से रिप्लेस करूंगा, विल बी गेटिंग 15C, 15 माइनस 6 हो गई 9 और 15 माइनस 8 सॉरी 7 हो गई 15C8, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, which will be 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गई, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन R at a line when repetitions are allowed is। ओके, तो बस सिंपल सी क्वेश्चन है, इट विल बिकम n to the power of r, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The number of different words that can be formed from the letters of the word intermediate, INTERMEDIATE, such that two vowels never come together is। Okay, तो हमें दिया है कि दो वॉवल्स को आना नहीं चाहिए अपने आप में, तो पहले वर्ड लिख लेंगे INTERMEDIATE और E। तो एक हो गई ये वॉवल, एक हो गई ये, एक हो गई ये, एक हो गई ये, एक ये और एक ये, ठीक है? एंड वी हैव टू मेक श्योर दे डोंट कम टुगेदर, आजू बाजू में नहीं, ठीक है? सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैं दो आई, ठीक है, दो आई हैं और तीन ई हैं और एक ए, ठीक है? So number of ways of arranging vowels will become 7 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial, क्योंकि दो आए हैं और तीन ई, we don't want to repeat the same combination, so this will become 420, ठीक है? और कंसोनेंट्स हैं दो टी, वन एम, वन आर, वन डी, वन एन, ठीक है? तो विल बी गेटिंग 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो टी है, ओके, इक्वल टू 360। तो मल्टीप्लीकेशन रूल यूज कर लेंगे, है ना?
तो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करने पे हमें आएगी कि 420 इंटू 360 विच इज इक्वल टू 151200। ओके, अब चलते हैं हम 45th क्वेश्चन पे। ठीक है, 3 balls are drawn from a bag containing 5 red and 4 white and 3 black balls. The number of ways in which this can be done if at least 2 are red each. ठीक है, तो बोला गया है कि दो बॉल्स जो हैं जो निकाले गए हैं टीम में से वो रेड है। ठीक है, देयर आर 2 red balls at least. Now we have to find the number of ways in which we'll be getting the total number of ways we can draw balls. So एक चीज हो गई कि 5C2 ओके इंटू 7C1 क्योंकि प्लस 5C3 क्योंकि क्या होती है अगर मैं दो रेड बॉल ले लूं आई बी रिमेन विद 4 white and 3 black balls जो जिनमें से एक ले सकता हूँ। ठीक है, सो 7 balls में से आई कैन टेक एनी वन बॉल या इट कैन ऑल्सो हैपन कि मैंने तीनों बॉल रेडी ले लिया तो इट विल बी 5C3 ओवर देयर। ओके, so this will become equal to 80. Next question है the number of 6 digit numbers all digits of which are odd is. Okay, तो हमें बोला है कि we have to find the number of 6 digit number in which all are odd. तो odd digits हो गए 5। ओके, तो 5 digits हो गए और किसी में भी 0 नहीं है क्योंकि 0 इवन होती है तो वो एक्सेप्शन को काउंट नहीं करना है। तो 5 डिजिट हो गए, रिपीट हो सकते हैं कितनी बार? 6 बार। तो बस the answer is 5 to the power of 6. In a football championship 153 matches were played. Every two teams played one match with each other. The number of teams participating in the championship is. So let us say कि n teams खेल रहे हैं। ओके, n teams खेल रहे हैं और टोटल मैचेस हो गई है NC2। ठीक है, तो NC2 मैचेस हो गए हैं और NC2 is given to be 153। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, we'll be getting n square minus n is equal to 6 और अगर इसको सॉल्व करूं तो I'll be getting n is equal to 18 और minus 17 और हमें बताया कि टीम्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो the answer is 18. The total number of ways in which 6 plus and 4 minus signs can be arranged in a line such that no two signs of subtraction occur together. Okay, तो दिया गया है कि we have to arrange minus and plus in such way that minus कभी together नहीं आए। ओके, सिंस सारे प्लस आइडेंटिकल हैं टेक्निकली उन्हें अरेंज करने की वे सेम है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, विल बी गेटिंग 7 प्लेसेस। ठीक है, in which minus signs can be arranged. So it will be 7C4. Okay. So the total number of ways will be 37. मैंने अगर सम शो की ये कर लिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करता रहा हूँ क्योंकि कितने प्लस है हमारे पास 6 प्लस। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ जहां भी एक ब्लैंक ड्रॉप किया है मैंने वहां पे माइनस आ सकती है। ठीक है ना, a committee of 6 is to be chosen from 10 men and 7 women so as to contain at least 3 women and 2 women. In how many different ways can this be done if 2 particular
women refuse to serve on the same committee. तो हमें दिया है कि 10 men है और 7 women है. Okay, there are 10 men and 7 women, out of which 6 का committee form करनी है. ठीक है, and at least 3 women, at least 3 men को होना है और at least 2 women को होना है. So we can do this. We can say 10C3 कर लिया मैंने, ठीक है, और 7C3, क्योंकि I'll be taking you know 3 men and 3 women. ठीक है, अगर 3 men और 3 women को ले लिया तो this will be the case. And अगर मैंने कर दिया कि 10C4 ले लिया और 2 women को ले लिया, तो it will become 7C2. Okay, so total हो जाएगी 8, 6, 1. अब हम देखेंगे एक्सेप्शन पे. If 2 particular women are to be always present, है ना, बोला है कि they shouldn't be there, तो पर हम exceptional case को देख लेंगे such that we can subtract. Okay, so we'll be getting 10C4 plus 5C0 plus 10C3 plus 5C1. Okay, which will become equal to 810. So this will become equal to 8610 minus 810, equalizing with 7800. So the answer is 7800. A box contains 2 white balls, okay, 2 white balls and 3 black balls and 4 red balls. The number of ways 3 balls be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in the draw piece. Okay, so let's say कि एक ब्लैक बॉल को इंक्लूड करना ही है, ठीक है, एक को करना ही है, और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेस विल बिकम 3C1 into 6C2 plus 3C2 into 6C1 plus 3C3. Okay, which will be equal to 64. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अभी सारे ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पे आ गए. ओके, there are 12 points in a plane, of which 5 are collinear. Then the number of lines obtained by joining these points in pairs is 12C2 minus 5C2. Okay, पर हमें पता है कि एक कॉमन केस होगी, है ना, in 12C2 which we are subtracting in 5C2, so we have to add it back. So +1 will be the answer, पर यहाँ +1 mention नहीं किया, so this will be false. So next question हो गई. 3 letters can be posted in 5 letter box in 3 to the power of 5. Okay, पर हमें पता है कि 3 letters को 5 letter boxes में पोस्ट करना है, तो it will be 5 to the power of 3, है ना, it won't be 3 to the power of 5. हम 3 letter box में 5 letter को नहीं कर रहे हैं, we are doing the opposite, so this is also false. Now next question says, in the permutations of n things are taken together, the number of permutations in which m particular things are taken together is n minus m p r minus m into r p m. Okay, so arrangement of n things, okay, when taken r together, in which m things occur together. ठीक है, ये हो गई कि सुना. अगर मुझे देखनी है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं एक्सक्लूडिंग m ऑब्जेक्ट, ठीक है, आई विल बी डूइंग r minus m. Okay, so first I'll arrange the r minus m plus 1 object. Okay, so we'll be getting r minus m plus 1 factor. So m objects can be arranged in
m factorial ways. So the required number of arrangements will become r minus m plus 1 into m factorial. Okay, so the statement यहाँ दिया गया है जो it is false. Next question, 54 question पे. In a steamer there are stalls for 12 animals and there are horses, cows and calves, not less than 12 each. ठीक है, ready to be shipped. There can be loaded in 3 to the power of 12 ways. ये तो करेक्ट आंसर हो गई, क्योंकि अगर तीन तरह के एनिमल्स हैं and we don't care about the combination the permutation of the animals, basically हो जाएगी कि you can load them in 3 to the power of 12 ways. क्योंकि अगर मैं समझो कि 12 डिब्बे बना दूं, है ना, 12 डिब्बे बना दूं, तो एक एक डिब्बे में I can have the choice of putting 3 animals, है ना. यहाँ पे एक एनिमल को लगाऊंगा और उन एक एनिमल से I can choose from 3 animals. Okay, so I'll be having 3, 3, 3, 3, 3, 3. Is it? I can do it 12 times. So it will be 3 to the power of 12. Next question, 55. If some or all of n objects are taken at a time, the number of combinations is 2 to the power of n minus 1. Okay. So बोला गया है कि NC1 को ले रहे हैं, NC2 को ले रहे हैं, NC3 को ले रहे हैं, डॉट 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 NCN को ले रहे हैं. इसकी आंसर तो हमें पता है कि it's 2 to the power of n minus 1, है ना. So the given statement is true. Question number 56 देखते हैं हम. There will be only 24 elections containing at least one red ball. Okay, 24 selections containing at least one red ball out of a bag containing 4 red and 5 black balls. It is being given that the ball of the same color are identical. तो basically combination देखनी है हमें, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, we have 4 plus 1 into 5 plus 1 minus 1, ठीक है, total minus 5, which is equal to 29 minus 5, which is 24. So it is a true statement. 57 question बोलती है कि 18 guests are to be seated, half on each side of a long table. 4 particular guests desire to sit on one particular side and 3 on the 3 others on other side of the table. The number of ways in which the seating arrangements can be made is 11 factorial into 9 factorial into 9 factorial by 5 factorial into 6 factorial. तो समझ लो कि 4 को एक साइड पे बैठनी है और 3 को दूसरे साइड पे, है ना. तो बेसिकली हमें चूज करनी है 11 C5 ways for one side और जो बचे 6 हैं they'll be sitting on the other side. Okay. So हम क्या करेंगे, 18 minus 4 minus 3 C5, ठीक है, and on the other side it will be 11 minus 5 C6, which is equal to 66. So this whole thing will become equal to 11 C5 into 9 factorial into 6 C6 into 9 factorial. So here factorial. So what they gave is true. Next question, 58. A candidate is required to answer 7 questions of 12 questions, which are divided into 2 groups, each containing 6 questions. He is not permitted to attempt more than 5 questions from either group. He can choose the 7 questions in 650 ways. Okay. तो अगर वो पहले ग्रुप में से 2 चूज करेगा, दूसरे में से कर सकता है 5, पहले में से 3, दूसरे में से 4, पहले में से 4, दूसरे में से 3 और पहले में से 5, तो दूसरे में से 2.
So this will become equal to 2 into 6C2 into 6C5 plus 6C3 into 6C4. Yeah. So this will become equal to 2 into 39, which is equal to 7. Okay. To fill 12 vacancies, there are 25 candidates, of which 5 are from scheduled caste. If 3 of the vacancies are reserved for scheduled caste candidates, while the rest are open to all, the number of ways in which the selection can be made is 5C3 into 20C9. So अगर मुझे ऐसा लगता नहीं है 3 candidates from scheduled caste, I'll be having option of 5C3 और 22 में से other 9 को select करनी है. Okay, so I'll be having 5C3 into 22C9. पर यहाँ दिया गया है कि 5C3 into 20C9. So this will be false. So चलो match the columns question पे चलते हैं. There are 3 books on mathematics, 4 on physics, and 5 on English. How many different collections can be made such that each collection consists of C1, one book of each subject, at least one book of each subject, and at least one book of English. So अगर at least one book of each subject हो, तो I can select 3C1 into 4C1 into 5C1. ये हो जाएगी 60. और अगर at least one book of so one book of each subject करनी है तो we'll be getting 60. और at least one book of each subject करनी है तो I'll be getting 2 to the power of 3 minus 1 into 2 to the power of 4 minus 1 into 2 to the power of 5 minus 1, which is equal to 3 to 5 combinations. Okay. और अगर at least one book of English को करना है मुझे, so I'll be getting 2 to the power of 5 minus 1 into 2 to the power of 7, which is equal to 3, 9, 6, 6, 8. Okay. Let me write it again. 3, 9, 6, 8. Okay. So we'll be having option A को कर लेंगे 2 से, ऑप्शन B को कर लेंगे 3 से, और ऑप्शन C को कर लेंगे 1 से. Okay. So the next question says 5 boys and 5 girls form a line. Find the number of seating arrangement under the following conditions. अगर boys and girls can alternate, okay, we'll be getting 5 factorial square plus 5 factorial square. So option A होगी option 3. अगर all girls, अगर no girls sit together, so we'll be getting 5 factorial into 6 factorial, which is option 1. अगर it is all the girls sit together, then I'll be getting 2 factorial into 5 factorial into 5 factorial. Okay, which is option 4. And all the girls never sit together. We'll be getting 10 factorial minus 5 factorial into 6 factorial. Next question पे चलते हैं. There are 10 professors and 20 lecturers, out of which a committee of 2 professors and 3 lecturers is to be formed. So पहले condition है कि how many ways committee can be formed. Okay. तो मैं select कर सकता हूँ 10C2 और 20C3 पे, ठीक है. So that will be number of ways of selection, 10C2 or 20C3. Option 4. In how many ways a particular professor is included. So बात हो गई कि 10 minus 1 C1 पे करना है मुझे और 20C3 होगी. Okay, so we'll be getting 9C1 into 20C3. ये हो गई option 3.
When a particular lecturer is included, then the number of days. वही बात हो गई 10C2 हो गई और यहाँ पे हो जाती है 19C2. Okay, this is equal to the second option. Or when a particular lecturer is excluded, we'll be getting 19C3 into 10C2. Option 1. Using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a number of four different digits is formed. Okay, find how many numbers are formed. So how many numbers are formed के लिए हमें चाहिए 7P4. ठीक है, so we'll be getting 840. So first answer हो गई 840. How many numbers are exactly divisible by 2? Okay, so exactly divisible by 2 मतलब last number has to be a even digit. Sorry, last digit has to be an even number. So total number divisible by 2 के लिए हम करेंगे 4 into 5 into 6 into 3. ठीक है, 3 बार करना. So we'll be getting 360. And then total numbers which are divisible by 25. ये हो जाएगी 40. Okay. Total numbers which are divisible by 4. So the last two digits divisible by 4 हो जाएगी, so the number will be divisible by 4. Okay. So इसके लिए हमें आएंगे 200 positive. So it is A1, B3, C4 and D2. How many words with or without dictionary meaning can be made from the letter of the word Monday, MONDAY, assuming that no letter is repeated? Okay. So अगर मैं ये करूँ कि we are using 4 letters at a time, so I'll be getting 6P4. Okay, which is equal to 360. अगर मैं सारे letters को use करूँ at a time, I'll be getting 6P6, which is equal to 6 factorial, which is 720. अगर all letters are used but first letter is a vowel, yeah, then we'll be getting 2 into 5 factorial, which is equal to 240. So we'll be getting A option 3 हो गई, B option 1 हो गई और C हो गई option 2. उसी के साथ हम आज के सेशन को एंड कर लेंगे. हमने कंप्लीट कर लिया है NCERT का एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, short answer type, long answer type, objective questions, fill in the blanks and match the columns for the chapter permutations and combinations. Thank you.